अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने पूछा था कि गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए, जो सर्वथा मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है उसका क्या कर्तव्य होता है, वो क्या करे। तब सुखदेव जी ने जवाब दिया था कि राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंत्य नरण्य स्मृति। इस मानव तन का इसी में लाभ है, मानव तन की सफलता, मानव तन का उद्देश्य यही है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, जो आए हैं वे यहाँ से जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं जिनका जन्म हुआ है उन सबों की मृत्यु होगी। जन्म है तो मृत्यु होगी। जो उगए सो अथवै, जामे सो मरी जाए, चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुम्हलाए। जो फूलता है वो कुम्हलाता है। दीवार हम चुनते हैं ढह जाती है, सूर्य उगता है तो डूबता भी है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है, और जन्म मृत्यु है तो मोक्ष भी है। बहुत शांति से बैठिए, ये बच्चों सबको थोड़ा शांत करके रखिए और थोड़ी देर बहुत शांति से एकाग्र होकर के बैठिए। एक समय का सत्संग है और हम लोग भी 8-9 घंटे की सफ़र करके यहाँ तक आए, और हमें लगता है कि आप लोग भी यहाँ के तो सब नहीं होंगे, डुमरी चट्टी के सब हैं यहाँ। कहाँ से आया है? धरहरा साहब है। कितने धरहरा साहब हैं, कितने फतेहपुरी न है, दूर दूर से सब आए। तो आप लोग भी दूर दूर से आए और हम लोग भी दूर से ही चल कर के आए, और थोड़ी देर का ये सत्संग है, इसलिए बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ा एकाग्र होकर के और भीतर से भावुक होकर के, और सबसे बड़ी बात भीतर से श्रद्धा से सराबोर होकर के हम सुने। जब राम भगवान गए थे ना माता शबरी की झोपड़ी पर, तब भगवान ने माता शबरी से कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, मेरी कथा को, मेरे सत्संग को प्रेम से सुनना। और आपको पता है सत्संग को प्रेम से सुनने का लाभ कितना बड़ा है, जो लाभ और किसी काम से नहीं हो सकता है, जो लाभ दुनिया के किसी भी सत्कर्म से नहीं हो सकता है, वो लाभ सत्संग को प्रेम से सुनने से हो जाता है। अभी देखिए ना, ये हम लोग श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग कर रहे हैं। सत्संग क्यों कर रहे हैं? सबके मन में है कि माता जी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ये। और हम देख रहे हमारे कृष्ण बाबू बड़े विकल हैं, इनका चेहरा बतला रहा है कि भीतर से बहुत दुखी है। हम तब से देख रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। भीतर में विछोह की भावना है, भीतर में एक वियोग की भावना है।
जिनके साथ वर्षों रहे अब वो नहीं रहे, ये बिछड़न से कष्ट होता है। मिलकर बिछड़न को दुख भारी, मिलिए तो सुख होता है। विवाह में देखिए कितनी सहनाइयाँ बजती हैं, विवाह में कितना उत्साह उल्लास होता है। तो मिलने में तो प्रसन्नता है, लेकिन जब बिछड़न होता है बड़ा दुख होता है, बड़ा कचोट होता है, और सबको होता है, पूरा परिवार दुखी होता है। अब कर तो हम कुछ नहीं सकते, जो देह का त्याग कर चले गए हम कर तो कुछ नहीं सकते। हाँ, उनके लिए, उनके सुख के लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, उनको लाभ हो, उनको सुख मिले, वो जहाँ भी रहे शांति से रहे, चैन से रहे, आराम की ज़िंदगी जिए। उनके लिए कुछ अपने यहाँ कर्मकांड है। कुछ कर्मकांड करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और देखिए, जाना तो यहाँ से सबको है। पति है तो पति भी जाएंगे, पत्नी है तो पत्नी भी जाएंगी, माँ है तो माँ भी जाएगी, अब पुत्र है तो पुत्र भी जाएगा। यहाँ सब दिन नहीं रहते। इस मरु में किनसे लिपट जोड़ाऊँ, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुँह मोड़ चला। सब जाएंगे। पति पत्नी है, एक साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों की आयु अलग अलग है। जाना दोनों को है, पर एक साथ नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। पति पत्नी है तो कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी पति पहले चले जाते हैं। यदि पति के रहते पत्नी चली जाए तो पति विधुर कहलाते हैं। कहते ये विधुर हैं, मतलब इनकी पत्नी नहीं रही। और यदि पत्नी के रहते पति चले जाता तब कहते ये विधवा है, इनके पति नहीं। आप पढ़िएगा अपने यहाँ धर्म ग्रंथों में, या तो पति विधुर हो जाते हैं, या तो पत्नी विधवा हो जाती है। या तो पत्नी पहले चली जाती है, या तो पति पहले चले जाते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों में, पहले किनका जाना शुभ माना गया है। जाना तो सबको है, पति पत्नी है तो दोनों जाएंगे, लेकिन किनका जाना शुभ होता है? पति पत्नी में यदि पति के रहते पत्नी चली जाए, इसको शुभ माना गया है। जैसे राम के रहते सीता चली गई, तो ये शुभ है। यदि पति के रहते पत्नी चली जाए, ये शुभ है। जाना तो है ही है, इनमें किन्हीं को शक नहीं है, किन्हीं को दुविधा डाउट किन्हीं को नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएगा, है किन्हीं को? जाना है पक्का। लेकिन यदि पति के रहते पत्नी चली जाती तो शुभ होता है। पति विधुर हो गए, ये शुभ है। लेकिन यदि पत्नी के रहते पति चला जाए, इनको धर्म ग्रंथों ने शुभ नहीं कहा है, इनको शुभ नहीं कहा गया है। यदि पत्नी विधवा हो जाए, ये शुभ नहीं होता है। हाँ, किसी का पति वृद्ध होकर के मर गए तो कोई बात नहीं है, चलेगा। पति पत्नी दोनों वृद्ध थे, बूढ़े पति पहले मर गए तो उतना दोष नहीं है। लेकिन आप पढ़िएगा रामायण को, यदि कोई वृद्धावस्था के पहले विधवा हो जाता, उसका क्या परिणाम है, उसको क्या कहते हैं? पढ़िएगा रामायण में, माता अनसुईया का वचन है, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। जो स्त्री पिछले जन्म में अपने पति के प्रतिकूल चली थी,
जो महिला, जो स्त्री पिछले जन्म में, मतलब जहाँ से जन्म मर करके इस जन्म में आई, तो पिछले जन्म में जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है, वही इस जन्म में तरुणाई में विधवा हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, अब विधवा होई पाई तरुणाई, दोष है। तो पति के रहते पत्नी का मरना शुभ है, लेकिन पत्नी के रहते पति का मर जाना ये अशुभ माना गया है, ये दोषपूर्ण है। ये हमारी श्रीमती किरण माता जी अवश्य ही महान पुण्यवती थी। ये पति के रहते सकुशल संसार से गई, और हमें तो लगता है कि घर को सदा संवार करके गई है। हमारे पूज्य शंभू बाबा कितना बड़प्पन कर रहे थे, ये आते रहते हैं। कहा कि हम तो बचपन से यहाँ इस गांव में आते हैं, हम तो पहली बार आए, ये बचपन से इस गांव में इधर आते हैं, ये जानते हैं। और हमने देखा, इनके बच्चों को पूछा क्या नाम है, तो कितना सुंदर नाम रख करके गई, विकास, विवेक, अखिलेश। एक गांव में हम गए ना, पूछे कितने भाई हो, कहा 2 भाई हैं। क्या नाम है, तो एक का नाम था घोघना, एक का नाम था फेंकना। कहा किसने नाम रखा जी, कहा कि माँ ने रखा है। तो संस्कार बतलाता है ना, हर एक व्यवहार से पहचान हो जाती है व्यक्ति। हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारी निशानी रह जाती है, इंसान चले जाते हैं लेकिन इंसानियत की खुशबू रहती है, उनकी देन रह जाती, उनकी करनी रह जाती है। तो माता जी तो गई लेकिन अपनी खुशबू छोड़ करके गई है। बच्चों का नाम देखिए कितना अच्छा, उनका अपना भी नाम कितना बढ़िया, इनका भी नाम कितना अच्छा। ये सबसे लगता है। शायद सब दीक्षित भी है ना बच्चे, सत्संगी भी है। रात हम जैसे आए तो इनका बड़ा पुत्र विकास नाम है ना, विवेक नाम है। बड़े आत्मीयता से मिले, यद्यपि हम पहली बार मिले थे लेकिन बड़ी आत्मीयता से हमको मिल करके बड़ा अच्छा लगा। कभी काल तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, उकड़ूपन लगता है, उकड़ू जैसा लगता है। मिलिए तो लगता है कि पता नहीं बेकार ही मिल गए, मिलना व्यर्थ सा लगता है। लेकिन कभी काल ऐसे लोग मिल जाते हैं, मिल करके आत्मीयता बढ़ जाती है, आत्मीयता जैसे लगता है। ये व्यवहार कहाँ से मिलता है? आप पढ़ेंगे ना, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, यदि किसी का पुत्र दुष्चरित्र हो जाए तो समझिए उनकी माँ दुष्चरित्र, माँ में दुष्चरित्रता थी। यदि किसी का पुत्र है, किसी की संतान संतति है, और वो दुष्चरित्र हो जाए तो माँ का दोष माना गया है। चाहे पुत्र हो कि पुत्री हो, अगर दुष्चरित्र है ना तो माँ का दोष है। और यदि पुत्र पुत्री है और वो अनपढ़ गंवार रह गया, वहाँ पर पितृदोष माना गया है। लेकिन यहाँ हम देखें सब के सब शिक्षित भी है, वो सब जॉब में है ना, सब में जॉब, सब जॉब में, सब जॉब में, सब दीक्षित भी है। तो चरित्र भी महान है और शिक्षा भी श्रेष्ठ है। तो ये उत्तम माता पिता की पहचान है। इससे लगता है कि कितना सभ्य संपन्न ये घर है, संस्कार दे करके गए, संस्कारी है यहाँ। तो अभी ये जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि माता जी जहाँ भी हो ना, वो सुख से रहे, शांति से रहे। एक बात देखिएगा, व्यक्ति सुख और शांति पाते हैं अपने कर्म से, ये बात को जानते हैं ना। आप लोग कई बार सत्संग सुने होंगे और लक्ष्मण जी की वाणी का भी पाठ सुने होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा था ना, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भगति रस सानी। को न काहू सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये अकाट्य है, इसको कोई काट कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई झूठला नहीं सकता कि लक्ष्मण जी ने झूठ कह दिया, कहेगा कोई झूठ।
लक्ष्मण जी कहते किसी को सुख मिलता अपने कर्म का फल है, और किन्हीं को दुख मिलता वो अपने कर्म का फल है। ये मृत्यु के बाद भी लागू होता है। अपने कर्म के फल से व्यक्ति सुखी अथवा दुखी होता है। लेकिन एक ऐसा अपने यहाँ, हाँ ये प्रथा है, ये परंपरा है हमारी, यदि कोई घर में मरे उनके नाम पर श्राद्ध करिए, उनके नाम पर पिंडदान करिए, उनको उधर लाभ होता है। ये सभी बातें हैं, अब बहुत हद तक सच्चाई भी है। इन कभी काल आप पढ़िएगा, कर्म कांड की बात कभी काल झुठला भी जाती है। यही बोध गया है ना, बोध गया जिला है ये। और अपने देश में एक ब्राह्मण थे कभी, उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। उनका 2 पुत्र था, एक का नाम गोकर्ण था, एक का नाम धुंधुकारी था। सब जानते ना धुंधुकारी का नाम, और दोनों के लिए लिखा हुआ है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी महाखल। जो धुंधुकारी था खल था, और जो गोकर्ण जी थे ना बड़ा पंडित ज्ञानी था। तो जब धुंधुकारी मर गया, लिखा है धुंधुकारी मर करके वो भयंकर प्रेत हो गया है, भूत बन गया। धुंधुकारी बड़ा था, गोकर्ण छोटे थे। धुंधुकारी मर गया तो मर करके प्रेत हुआ। और ये बात का पता जब गोकर्ण को चला कि मेरा भाई मर करके प्रेत हो गया है, तो गोकर्ण इसी बोध गया में आए थे, यहीं। यहाँ आकर के पूरे विधि विधान से, और आप सब जानते हैं ना, इस बोध गया को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। एक गया नामक राक्षस था कोई, उनको वरदान आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी ने, कहा इस क्षेत्र में जो भी श्राद्ध करेंगे, जिसके नाम पर, जिनके नाम पर यहाँ कोई श्राद्ध करेंगे तो उनका उद्धार निश्चित होगा। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। लेकिन आप पढ़िएगा भागवत को, भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, धुंधुकारी जब मरा है तो धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए गोकर्ण को पता था कि मेरा भाई बड़ा पापी था। तो गोकर्ण जी ने कहा कि घर में क्या श्राद्ध करेंगे, घर का श्राद्ध असफल भी हो सकता है, घर का श्राद्ध उत्तम फल नहीं भी उससे हो सकता है। तो यहाँ गया जी में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हम चलते हैं वहीं। तो गोकर्ण जी चल करके यहीं बोध गया आए थे, और यहाँ आकर के गोकर्ण जी ने, घर तो उनका तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण भारत में था, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपुत्तम, उधर उनका घर था, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण भारत में। उतना दूर से चल करके गोकर्ण जी महाराज ऐसी बोध गया आए थे। यहाँ आकर के बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से बुला करके सबको, और जितना जो कर्म कांड करना था वो सब कुछ करके श्राद्ध किया था। और श्राद्ध करके जब वो घर गए, रात्रि के समय घर पहुँचे, जैसे अपने घर गए तो वहाँ कभी कुत्ता आके भूखता था, कभी गधा आकर के रेंगे, कभी घोड़ा हिनहिनावे, कभी हाथी अंधकार में चिघारे। गोकर्ण ने कहा कि ये क्या हो रहा है? अभी सुन रहे थे ना भूत की बात, भूत प्रेत की योनियाँ होती हैं, और चिघारे। गोकर्ण जी ने कहा ये क्या है? तब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया, साधु थे ना, गोकर्ण साधारण नहीं थे। हाथ में जल लिए और जल लेकर के मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ करके वो जो वैसे वैसे कर रहा था उधर छिड़क दिए, फेंक दिए। जैसे छिड़के स्थिर हो गया, एक ही रूप में स्थिर हो गया। और तब गोकर्ण जी कहते कौन हो तुम, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, कौन हो? तब उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वक्य नैव दोषेण ब्राह्मत्वम नाशितम मया। भाई
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं मर करके प्रेत हो गया। और प्रेत में इसीलिए हुआ कि मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन अपने कुकर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाने से और अपने कुकर्म के कारण, दुष्कर्म के कारण मैं मर करके भयंकर भूत बन गया। बड़ा कष्ट है। गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने तो आपके लिए वहाँ श्राद्ध कर दिया है। लोग तो घर में श्राद्ध करते उद्धार हो जाता है, और मैंने तो आपके नाम से गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है। आप पढ़िएगा भागवत को, उसमें लिखा हुआ है। धुंधकारी ने कहा भैया गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आपने तो एक बार श्राद्ध किया है ना, यदि 100 बार भी श्राद्ध करिएगा वहाँ भी गया जी में भी जाकर, तब भी मेरा उद्धार नहीं है। तब हम भूत प्रेत की योनि से नहीं छूट सकते। और कोई दूसरा उपाय करिए। कहा अब क्या करें? कहा उपाय कोई दूसरा करिए, इससे मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत दुष्कर्म किया। अब क्या करेंगे? कहा ठीक है आप ठहरिए, भोर होने दीजिए, हम जाएंगे गांव में। ये तो ब्राह्मणों की बस्ती है, विद्वानों की बस्ती। हम जाएंगे और सबसे पूछेंगे आपका उद्धार कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे सबको शांत करके रखिए थोड़ा। श्रद्धा से सुनने की बड़ी महिमा है। यहाँ जो हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं ना, हम लोगों को तो लाभ होगा ही, और जितनी श्रद्धा से आप बैठ करके सुनेंगे शांति से, उतना लाभ माता जी को होगा। अपना भी लाभ और माता जी को भी लाभ। ये पौराणिक प्रथा है और ये पौराणिक सत्य है। कहा ठहर जाओ, ठहरो, कल भोर होने दो, हम सब व्यवस्था करते हैं। जब भोर हुआ, गोकर्ण अपने घर से निकले, बस्ती में गए। जो बड़े बड़े मर्मज्ञ पंडित सब थे उनसे मिले, जो शास्त्रों के मर्म को जानने वाले थे। उन लोगों ने कहा कि देखो श्राद्ध की बड़ी महिमा है, श्राद्ध करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है, और यदि गया जी में श्राद्ध कर दे तो शांति पक्की है। गोकर्ण ने कहा कि वो तो मैंने कर दिया। कर दिया? हाँ। तब भी उद्धार नहीं हुआ? नहीं हुआ। और उसने ये कहा कि यदि 100 बार भी श्राद्ध करोगे मेरा गया जी में जाकर के, तब भी उद्धार नहीं है। तब वहाँ के जितने ब्राह्मण थे कहा कि तब इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका समाधान तब मेरे पास नहीं है। तब गोकर्ण जी ने देखा कि अब क्या करें। आप पढ़िएगा भागवत में, ऋषभदेव जी महाराज की वाणी है, अपने पुत्रों को जो उपदेश किया है। आप भागवत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् अपतिश्च न सस्यात् ये शाम जो समुपेत मृत्युम, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, जो अपनों को मृत्यु से न छुड़ा दे, जो अपने को मौत से न छुड़ा दे, अथवा जो अपनों को मृत्यु के दुख से न छुड़ा दे। अगर पिता है तो पिता कहलाने का हक नहीं। अगर हम किन्हीं के पिता हैं और हमारे पुत्र मृत्यु से दुखी हो रहा है, हमको पिता कहलाने का हक नहीं है। यदि हम भाई हैं किन्हीं के और हमारा भाई मृत्यु के दुख से दुखी है, हमको भाई कहलाने का हक नहीं है। यदि हम किसी के गुरु हैं
और हमारा शिष्य मृत्यु के भय से दुखी है तो हम गुरु कहलाने के हकदार नहीं हैं। ये पूरा पढ़ेंगे भागवत में, ऋषभदेव जी महाराज का वचन है। ऋषभदेव हैं कौन? ऋषभदेव जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो जैन धर्म के प्रथम आचार्य। जानते हैं ना आप, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें प्रथम का नाम है ऋषभदेव जी महाराज। जानते हैं ना, ये विष्णु भगवान का अवतार है, उनका वचन है। पिता का धर्म यह है कि पुत्र को मृत्यु के मुंह से छुड़ावे। माँ का धर्म है अपने संतानों को मृत्यु के मुंह से छुड़ावे। गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को मृत्यु के मुंह से छुड़ावे। यदि ये धर्म नहीं निभाए तो पिता को पिता कहलाने का हक नहीं है, माँ को माँ कहलाने का हक नहीं है। ये ऋषभदेव जी महाराज का वचन है। तभी तो ध्रुव की माँ का क्या नाम था? ध्रुव की माँ का नाम जानते हैं ना? सुनीति। सब जानते, भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर में यादाश्त सुनीति का नाम। क्यों सुनीति का नाम अमर क्यों हो गया? सुनीति का नाम अमर क्यों है? क्योंकि सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को मृत्यु के मुख से निकाला था। ये वर्णन है भागवत में, आप पढ़िएगा। और हिरण्यकशिपु का भी नाम है, पर बदनाम है। हिरण्यकशिपु ने सदैव प्रहलाद को मृत्यु के मुख में झोंकने का काम किया था। हाँ, लेकिन प्रहलाद ने अपना धर्म निभाया। आप पढ़िएगा भागवत में, जब हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके उनका अपने नाखूनों से छाती फाड़ करके मार दिया, उनकी कलेजी अतड़ी को निकाल करके जब नृसिंह भगवान ने माला पहन करके गर्जना की है, वहाँ से सब भाग गया। पर प्रहलाद जी डटे रहे। प्रहलाद को डर नहीं हुआ। अब बाद में जब प्रहलाद जी ने देखा कि सब बड़ा भयभीत हो रहा है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी डर से भाग गए। अब विष्णु भगवान की जो पत्नी लक्ष्मी है ना, वो भी नृसिंह भगवान की गर्जना सुन करके भाग गई है। तब प्रहलाद जी जाते हैं, और तब प्रहलाद जी जा करके नृसिंह भगवान की गोद में अपने से बैठ गए। अभी आप किसी बच्चा को आंख दिखा दीजिए, आएगा आपके पास। अब छोटे बच्चा को आंख दिखाइए, डराइए, उसको आएगा आपके पास। प्रहलाद तो छोटे ही थे, बहुत छोटे थे तब। और इतना क्रोध नृसिंह भगवान को कि ब्रह्मा तक भाग गए। जो लक्ष्मी महारानी वो भाग गई, पर प्रहलाद जी आराम से उनकी गोद में जाके बैठ गए। जैसे प्रहलाद जी उनके गोद में जाकर के बैठे, नृसिंह भगवान का क्रोध वैसे ही शांत हो गया जैसे अग्नि में पानी डालने से अग्नि शांत हो जाती है। शांत हो गया। और तब नृसिंह भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुमको तुम्हारे पिताजी ने बहुत कष्ट दिया, मुझे आने में विलंब हो गया, क्षमा करना। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे कारण आपको ऐसा विभत्स रूप बनाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब भगवान नृसिंह ने कहा कि बेटा प्रहलाद, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो वरदान मांगने की तो मांग लो। आप पढ़िएगा भागवत को, प्रहलाद जी ने जो वरदान मांगा है। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, पहले तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके ये मुझे दीजिए कि मेरे पिताजी ने अब तक जो भी अपराध किया, उनसे जो भी कुछ भूले हुई चूक हुआ, उस सब को आप कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा आप कहिएगा। अगर ऐसा अभी किसी बेटा को थोड़ा मारे पीटे भी आप भगवान कहे कि मांगो वरदान, तो बाप के लिए सब मांगेगा? वो तो वरदान में ये मांग लेगा कि उसको इतनी सजा दीजिए कि याद रखेगा।
अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक जगह हम थे, अब वहाँ पर बाप और बेटी में बातचीत हो रही थी, हम बगल में सुन रहे थे। बेटी कहीं बाहर, अब बाप और बेटी में बातचीत हो रही थी। वो बात सुन करके हमारा भीतर सिहर गया। बेटी बाप को धमकी दे रही थी, आश्चर्य लगा सुनकर। अब बाप भी बेटी को धमकी दे रहा है। बाप कहता हम तुमको काट करके गाड़ देंगे, तो बेटी कहती क्या आप बच जाइएगा। ये धमकी भरा, अभी हाल की बात है, सुन करके हम दंग रह गए। ऐसा भी कलयुग में हो रहा है। जो जिगर का टुकड़ा होता है, जिसको माता पिता ने एड़ी चोटी का पसीना एक करके कितना कष्ट सह करके जन्म दिया, शिक्षा दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, और वो बच्चा भी माता पिता को धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। दोनों फोन में बात कर रहे थे, हम बगल से सुन रहे थे। अभी यही हाल की बात है। अब बाप के खर्च से बेटी पढ़ रही है बाहर, वहाँ से बाप को धमकी दे रही है। समझिए, कल्पना करिए आप कैसा युग चल रहा है। एक ये प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। हर तरह से होली जो पर्व मनाते हम लोग क्यों मनाते? प्रहलाद की याद में मनाते हैं। होली का पर्व ये है क्या? होली प्रहलाद की बुआ थी सिंहिका, जो सिंहिका को एक चादर प्राप्त थी अग्निदेव से वरदान में। वो चादर यदि वो ओढ़ करके बैठ जाती थी अग्नि में तो जलती नहीं थी। हिरण्यकशिपु से उसने कहा कि भैया आप क्यों परेशान है प्रहलाद को मारने के लिए, इसको तो हम बड़ी आसानी से मार देंगे। कहा कैसे? कहा ये चादर ओढ़ लेंगे, अब प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएंगे अग्नि में, प्रहलाद जलेगा, हम बचेंगे। वही किया सिंहिका ने, वही अग्निदेव की दी हुई चादर को अपनी देह में लपेट लिया। अब प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि चिता की तरह समझिए वो जला करके हिरण्यकशिपु ने तैयार किया। अरे सिंहिका गई प्रहलाद को गोद में लेकर के उसी अग्नि में कूद जाती, अग्नि में घुस गई। लेकिन जिसको भगवान बचाएंगे तो कोई दुनिया के लोग मार देंगे। जाको राखे साइया मारे न सके हैं कोई, अब बाल ना बाका करी सके जो जग बेड़ी हो। परिणाम क्या हुआ? ऐसी हवा, ऐसा बयार चला, वही चादर सिंहिका के देह से उड़ करके निकल करके अब प्रहलाद की देह से लिपट गई। प्रहलाद बच गए और वही मर गई। उसी याद में होली का पर्व होता है। ये भक्त की यादगारी है। कोई प्रयास हिरण्यकशिपु बाकी नहीं रखा था उसको मारने के लिए। लेकिन जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं यही दीजिए। मेरे पिताजी ने जो अपराध कुछ किया है, जो उनसे कुछ भूल चूक हुई है, उसको आप कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। तब जो भगवान ने कहा है पढ़िएगा। तब भगवान ने कहा कि पुत्र तेरा जैसा बेटा जिनका होगा ना, उनको हम क्या वरदान देंगे? तेरा जैसा पुत्र होगा उनको हम क्या वरदान देंगे? तुम्हारे जैसे पुत्र के जन्म मात्र से तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ियों का कल्याण होगा। कितना? सब सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? कितने पीढ़ी का? 21 पीढ़ी। 7 पिताजी का, 7 माँ का, 7 इसका। 30 सप्तभी पिता पूता लिखा है भागवत में। 30 सप्तभी का मतलब होता है 21, 3 बार 7, 7 पिता, 7 माता, 7 इसका अपना खुद का, 21 पीढ़ी का कल्याण। और देखिए पिताजी को मृत्यु के दुख से छुड़ा दिया। यही कहते हैं ये
ऋषभदेव जी कहते हैं ऐसे पुत्र होना चाहिए। अपना कर्तव्य, सबका मूल कर्तव्य यही है कि अपनों को हम मृत्यु के दुख से छुड़ा दें। अब मृत्यु के दुख से दूसरों को कौन छुड़ाएंगे? जो खुद भी छूटने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों से कोई पूछे कि मृत्यु से छूटने का क्या प्रयास चल रहा है, क्या कहिएगा? मकान बनाने का प्रयास तो चल रहा है, बिजनेस हमारा कैसे बढ़िया से चले वो प्रयास तो चल रहा है, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे वो प्रयास तो चल रहा है। किन्हीं से पूछे कि मृत्यु से बचने का क्या प्रयास चल रहा है, तो सबसे पहली बात है कि पता भी नहीं कि किससे मृत्यु से बचा जाता है। पता भी है? हम अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हैं, हम कर्तव्यच्युत हो चुके हैं। लेकिन ये गोकर्ण ने कहा कि नहीं, मेरा भैया है, ठीक है मानते वो पापी था, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि उनको हम मृत्यु के दुख से छुड़ावे, प्रेत योनि के दुख से उनको छुड़ावे। आप पढ़िएगा भागवत को, गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ऐसा लिखा है, सूर्य भगवान की गति को रोक दिया है। और तब सूर्य भगवान से पूछा कि आप बताइए कि मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। ये एबिलिटी थी उनमें तब तो, ये योग्यता थी उनमें तब तो ऐसा किया। आप बताइए मेरे भैया का कल्याण कैसे होगा। तो वहाँ कहा था उस सूर्य भगवान ने कि गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई को प्रेत पीड़ा से मुक्त करना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, अपने घर पर कथा करो। कथा बिना सत्संग के होती है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के कथा नहीं होती, और बिना कथा के, सूर्य भगवान का वचन है ये, बिना कथा के प्रेत पीड़ा से मुक्ति नहीं है। तब गोकर्ण जी ने कहा कथाकार कहाँ ढूंढने जाएंगे हम। गोकर्ण खुद विद्वान थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, खुद पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो गोकर्ण जी ने अपने से अपने दरवाजे पर कथा शुरू कर दिए, और कथा करते करते 7 दिन तक किए। और 7वें दिन जब कथा हुई है तो वहाँ पर विमान आया है, लिखा है भागवत, विमान आया, भगवान का पार्षद विमान लेकर के आया है। और देखा इतने में वही धुंधकारी जो पहले भूत था। एक बात देखिएगा, ये दृश्य सबको नहीं दिखा, जो विमान लेकर के आए ना, ये दृश्य सबको नहीं दिखा। अभी भी विमान आता है, देख हम लोग देख पाते हैं। मरते तो बहुत हैं गांव समाज में, मरने वाले के पास या तो हथकड़ी लेकर के जमदूत आता है, या तो विमान लेकर के देवदूत आता है, पक्का। लेकिन आज तक हम लोगों में से न तो कोई किसी को, न कोई जमदूत को हथकड़ी लेकर के देखा आते हुए, और न कोई कभी किसी को विमान लेकर के आते हुए देखा। लेकिन वर्णन है इसका, सावित्री ने देखा था अपने पति को जब ले जा रहा था ना, उनका पति सत्यवान को, पढ़िएगा देवी महापुराण पढ़िए, देवी भागवत। सत्यवान को लेने के लिए जमराज आया तो सावित्री ने देखा है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे कि सो रहे हैं? एक ही दिन का सत्संग है ना, थोड़ा देर तक हम सुना देते हैं। 2 समय का रहता तो कम करके समाप्त कर देते हैं, लेकिन एक ही समय का है। तो हम चाहते हैं कि पूरा इस समय का जो एक सत्संग का खुराक होना चाहिए, वो हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए। अब कोई व्यक्ति भूखा व्यक्ति बैठे, एक पराठा दे दीजिए, रसगुल्ला, थोड़ी सब्जी के खा के जाइए, अच्छा होगा? न तो खाने वाले को तृप्ति, न तो खिलाने वाले को तृप्ति है। तो एक समय का सत्संग है, एक डोज, एक जो खुराक होना चाहिए वो पूरा हो जाए, ताकि तृप्त हो जाए आप। हम वही चाहते हैं। क्या कह रहे थे हम उधर?
हाँ, तो देखते हैं, लेकिन सब नहीं देख पाते। कौन देखते हैं? आप पढ़िएगा, भागवत में लिखा हुआ है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान व गुणान्वितम 15वां अध्याय में, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन ज्ञानी देख सकता है। अब कहेंगे मूढ़ की परिभाषा क्या है? मूढ़ नहीं देख सकता, तो मूढ़ कहते किसको है? मूढ़ की परिभाषा क्या है? तो मूढ़ की परिभाषा भी लिखिए। मूढ़ कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप अत्येक में जाने रघुपति मूढ़ परे तम को। तम मतलब क्या होता है? तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तो जो अंधकार के कुआं में रहते हैं उसी को कहते मूढ़। अंधकार के कुआं में रहने वाले को मूढ़ कहते हैं। अब आप कहिएगा ये अंधकार का कुआं कैसी बात है? ये कहाँ है, कैसा है? पानी वाला कुआं तो सब कोई जानते हैं। पानी वाला कुआं तो सब कोई जानते हैं। अपने सनातन धर्म में 3 प्रकार के कुआं का वर्णन है। एक कुआं है पानी वाला कुआं, और एक कुआं है अंधकार का कुआं, एक कुआं है प्रकाश का कुआं। एक चौथा कुआं का भी वर्णन है जो नरक में होता है। ये 4 प्रकार के कुआं का वर्णन है। तो पानी वाला कुआं तो सब कोई जानते हैं। अंधकार वाला कुआं तमकूप देखे कभी? नहीं देखे। है हम लोग सब अंधकारे वाले कुआं में। हमारे सदगुरु महाराज जी ने बताया है, आप पढ़ेंगे पदावली, अंधकार का कुआं है क्या, कहाँ है। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। जग मतलब संसार। इस संसार में जगत तम कूप, अंधकार का कुआं बड़ा ही भयंकर, बड़ा खतरनाक है। इस संसार में अंधकार का कुआं बड़ा खतरनाक है। क्या है वो? जगतम कूप बड़ा ही भयंकर। अब देखिए, तन बीच घोर अंधारी। तन मतलब क्या होता है? तन का अर्थ शरीर, अब बीच मतलब अंदर। इस शरीर के अंदर जो घोर अंधकार है, इसीलिए इस शरीर को ही कहते हैं अंधकार का कुआं। अब किधर है ये अंधकार का कुआं? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, तन बीच घोर अंधारी तामे जीव। उसी घोर अंधकार में आप और हम जीव, तामे जीव सहे नाना दुख। उसी घोर अंधकार में आप और हम पड़े हुए। तो भले आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, लेकिन आंख बंद करके देखिए आपको दिखाई क्या पड़ता है। यदि अंधकार में है, अंधकार दिख रहा है, तो समझ लीजिए हम मूढ़ हैं। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बड़े बड़े लोग बन गए, मंत्री जंत्री सब बन गए, लेकिन आंख बंद करके अपना हाल अपने से जानिए कि आप हैं कहाँ, किस स्थिति में आप हैं। यदि घोर अंधकार में है तो डिग्री भले आपके पास PhD की है डिग्री, लेकिन है मूढ़। क्योंकि अंधकार के कुआं में हम हैं ना, और जब तक अंधकार के कुआं में हम हैं तब तक हम नहीं देख सकते कि मेरी माँ से देह से कैसे निकली, पिताजी देह से कैसे निकले, नहीं देख सकते। पति कैसे निकले, पत्नी कैसी निकली, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम तब तक मूढ़ बने हुए हैं। आज समाज में साधु महात्मा कितनी महिमा क्यों है? हमको लग रहा है यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं ना, हम लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, मंच वाले से ज़्यादा डिग्री आप लोगों के पास है। ये लग रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है, आप लोग के पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के पास डिग्री नहीं है। हम लोग तो साधारण से महात्मा हैं,
लेकिन हम लोगों को भी आप इतना क्यों मानते हैं? आप लोग इतना इसीलिए मानते हैं, हम महान इसलिए नहीं मानते हैं। ये महान का बेस है, इस बेस में जो आप देखते हैं ना, इसीलिए आप मानते हैं। इस बेस में कौन सब थे? महात्मा के पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन साधु होते हैं कौन? आप पढ़िएगा, साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा। जिस साधु, जिसके भीतर प्रकाश हो गया है, वही साधु है। और उस साधु के पास डिग्री नहीं रहती है। गुरु नानक साहब कुछ पढ़े लिखे थे, सुने उनका नाम, संत गुरु नानक का नाम। संत गुरु नानक साहब मकतबा में जाते थे, मकतबे में जाते थे पढ़ने के लिए, जिसको आजकल क्या कहते हैं, मकतब होता है ना, हैं, मदरसा। पढ़ने जाते थे, पहले दिन गए पढ़ने के लिए, हम मौलाना ने कहा पढ़ो ए न अलिफ, पढ़ो अलिफ, पढ़ लिया अलिफ, फिर कहा अलिफ के बाद बे, पढ़ो बे। तो संत गुरु नानक ने कहा कि मौलवी साहब पहले हमको ये बताइए कि अलिफ का अर्थ क्या होता है। कहा अलिफ का अर्थ होता है एक, अब बे का क्या अर्थ होता है? कहा बे का अर्थ होता है दो। तो संत गुरु नानक ने कहा कि पहले हमको एक को जान लेने दीजिए, तब दो को जानेंगे, तब दूसरा को जानेंगे। अब वही उनकी पढ़ाई की तीसरी हो गई, खत्म। स्कूल उसके बाद गए ही नहीं, वो भी गए। अब कबीर साहब को देखिए, कबीर कागज छुओ ने कलम गहियो ने हाथ। आप रोड पर चलिए, और यदि कोई काली कलुटी कर झिंगड़ी दिख जाए और सत्संग में आवे, तब क्या कहते हैं? ये सबड़ी है, कह देते हैं कि नहीं। कोई काली कलुटी थोड़ा बढ़िया भजन भक्ति भाव दिखा दे, तो आप उसको काली कलुटी कर झिंगड़ी नहीं कहते हैं, ये सबड़ी है। और कोई हो थोड़ा भजन गा दे बढ़िया से, अरे तो मीरा है, कह देते हैं कि नहीं। सहजो सबरी कभी पढ़ने गई थी। कबीर साहब तो ये भी लिखे कि कबीर कागज छियो ने कलम गहियो ने हाथ, ये कबीर साहब ने कहा, लोगों ने लिखा। सहज ये सबरी माता तो ये भी नहीं कहा है, लेकिन सबरी के सामने बड़े बड़े महात्मा नतमस्तक होते हैं कि नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा सबरी के नाम पर सिर झुका देते हैं। और अभी कबीर साहब के संप्रदाय में आप जाइएगा, इतने बड़े बड़े डिग्री वाले लोग हैं। कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हीं के संप्रदाय में अभी एक महात्मा भी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़े हैं, अभिलाष साहब, प्रयागराज में रहते थे, चारों वेद के ज्ञाता थे वो। कितना उन्होंने कितनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी है। इतना आदर आखिर क्यों देते हैं? महात्मा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं होती है। हाँ, डिग्री वाले भी महात्मा होते हैं, उनकी निंदा नहीं है, लेकिन बिना डिग्री वाले कितने महात्मा होते हैं। पर डिग्री वाले उनको सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो अंधकार के कुआं से निकल चुके होते हैं, उनकी मूढ़ता समाप्त हो गई होती है। साधु सोई निर्मल गुण सारा, बारे दृष्टि करे उजियारा, करी कमान घचे दिन राति, तेने काल करे उत्पाती। ये साधु होते हैं। इसलिए साधु अनपढ़ रह करके भी, बिना डिग्री के रह करके भी वो दुनिया में ज्ञान बांटते हैं, वो दुनिया में पूजे जाते हैं। कारण क्या है? अभी देखते हैं अपने देश में बहुत महात्माओं की पोल पट्टी खुल रही है, हो रहा है कि नहीं? रोज एक से एक महात्मा का आ रहा है, आज इसका हुआ तो कल उसका हुआ, परसों उसका, एक से एक कतारबद्ध होकर के खुल रहा है। इतना होने के बाद भी कोई महात्मा की प्रतिष्ठा घट रही है। अब टीवी में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए कि फलाना महात्मा ऐसे हो गया। जब आप ही रास्ते में जाइएगा ना, कोई महात्मा आपको दिखेगा, आप तुरंत हाथ जोड़ लीजिएगा। जोड़ते हैं कि नहीं लोग? आखिर बात क्या है?
कुछ तो कारण है। नकली 500 यहाँ कभी देखे? नकली 500 का नोट कभी देखे हैं? देखे? होता है। नकली 500 का नोट होता है और नकली 400 का नोट देखे? है ना, सही बात ही। नकली उसी का होता है जिसका जो असली होता है। असली है तब नकली है, अब बिना असली का नकली होता है? तो यदि हम नकली महात्मा हैं तो कहीं न कहीं असली है। यदि हमारे जेब में नकली 500 का नोट है, इसका मतलब किन्हीं न किन्हीं के पास जेब में 500 का असली नोट है। और हमारे जेब में कभी 400 का नकली नोट होगा? 300 का नकली नोट होगा कभी? 900 का होगा? नहीं होगा। 500 का नकली नोट आपको मिल जाएगा, 2000 का नकली नोट आपको मिल जाएगा, नंबरी मिल जाएगा नकली, क्योंकि नकली इसीलिए है क्योंकि उसका असली है। ऐसे ही कितनों दुनिया में उजागर हो जाए, लेकिन साधु संत की महिमा घटने वाली कभी नहीं है। ये विधर्मी लोग चाहते कि सनातनी साधु की महिमा घट जाए, लेकिन नहीं घटेगी, क्योंकि असली है कोई, और असली है इसकी पहचान यही है कि हम हैं। यदि असली साधु नहीं होते तो हम लोग होते। पढ़िए न संतवाणी, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, आ संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते तो संसार नहीं होता, संत नहीं होते तो हम नहीं होते। संत है इसलिए हम हैं। और यदि कहीं पर नकली हो रहा है तो नकली का कितना भी पोल पट्टी खोले, कितना भी उजागर उसका हो, कितना भी भंडा फोड़ हो, साधु संत की महिमा कभी घटने वाली नहीं है, कभी नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ता से ऊपर उठ गए हैं, वो अंधकार के कुआं से निकल चुके हैं। तो मूढ़ वो कहलाते जो अंधकार के कुआं में। और अंधकार के कुआं में जब तक रहिएगा ना, पद कितना भी बड़ा मिले, शरीर आपका कैसा भी हो, प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो जाए, परिवार कैसा भी दिव्य भव्य हो जाए, लेकिन अपनों को देह से छोड़ करके जाते हुए नहीं देख पाइएगा। हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन देखने वाले देखते। गौकर्ण ने देखा है, गौकर्ण ने देखा कि विमान आया है और मेरे भाई धुंधकारी को विमान पर ले जा रहा है। ये तो प्रेत था। लिखा है भागवत में, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। जो पहले प्रेत था, भूत था न, वही धुंधकारी जब सत्संग को सुना है, सत्संग को सुन करके दिव्य देव रूप उसका हो गया। गौकर्ण ने देखा कि विमान आया और धुंधकारी देवता के रूप में उस विमान पर चढ़ रहे हैं। गौकर्ण ने क्यों देखा? क्योंकि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। अच्छा, गौकर्ण बेटा किसका था? गौकर्ण का जन्म कहाँ से हुआ था? कहाँ से? गोबर से, गाय से। गौकर्ण का जन्म हुआ था गाय से। गाय के पेट से जन्म लिया है और तब भी वो क्या हो गए? ब्राह्मण। लिखा भागवत में, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित ब्राह्मण है वो। उनकी माँ बाप उनका कोई ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण हो गए। और जो ब्राह्मण, जिनके पिता ब्राह्मण थे और जो ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिए थे धुंधकारी, वो धुंधकारी खुद कह रहा है, स्व के नेवद्दोषे न ब्राह्मणत्व नासितम मया। मैंने अपने कुकर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। सुन रहे बात? सब सुन रहे कि उब गए? अब छोड़ दें और थोड़ी देर सुनिए, और जो हम कहना चाहते हैं थोड़ा और वो कह देते हैं। तो देखिए, गौकर्ण ने देखा तो वो साधु है, उनके पास वो दृष्टि है। देखा विमान, जब विमान पर वो बैठने लगा ना, तब गौकर्ण ने पार्षद से पूछा, विमान ले जाने वालों से पूछा, भगवान के पार्षदों से,
कि ठहरिए, यहाँ सत्संग हुआ तो श्रोता तो बहुत यहाँ बैठे हुए थे, और धुंधकारी भी था श्रोता। एक बांस था रखा हुआ, 7 गांठ वाली बांस, उसी बांस में बैठ करके वो भी सुनता था। लिखा भागवत में, सप्तरात्र उपसेव प्रेतेन श्रवणम कृतम, 7 रात और दिन उपवास करके उस धुंधकारी ने सत्संग को सुना था। तो गोकर्ण ने पूछा कि श्रोता तो यहाँ बहुत है, लेकिन आप अकेले धुंधकारी को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रोता तो सब है, लेकिन श्रोताओं में श्रवण भेद हो गया। धुंधकारी प्रेत रह करके भी प्रेम से सुना। धुंधकारी लिखा है, प्रेतेन श्रवणम कृतम मनन आदि तथा तेना। जो धुंधकारी था ना, वो सुनता था, मनन करता था और अभ्यास भी करता था 7 दिन तक। लिखा है। हमारे सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना, अब मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जो है ना, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, अवचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जे, आ समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजे। ये सूत्र है। अब प्रेत हो करके प्रेत ने वैसा किया, धुंधकारी ने वैसा किया, उसका उद्धार हो गया। और जो मनुष्य वहाँ बैठे हुए थे, मनुष्य ने वैसा नहीं किया। तो पार्षदों ने कहा कि श्रवण भेद आपके श्रोता अन्य श्रोताओं ने इस तरह से नहीं सुना ना, इसलिए आपके अन्य श्रोताओं का उद्धार नहीं हुआ है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, चिंता मत करिए, कोई बात नहीं है, आप फिर से सत्संग करिए, दोबारा तिबारा सुनते सुनते सबका कल्याण हो जाएगा, सबका उद्धार होगा। इसलिए कहते, जब कछु काल करिए सत्संगा, आ तब ही होए मोह भ्रम भंगा। तो फिर 3 बार कथा किए हैं वो, और 3 बार में सब श्रोता का कल्याण। एक बार में पूरा प्रेम नहीं हुआ तो फिर दोबारा प्रेम बढ़ा, उसमें कमी रही तो फिर तीसरा बार में और प्रेम बढ़ गया, लाभ मिल गया। तो गोकर्ण ने देख लिया। यही हमने कहा आपको, जो काम श्राद्ध से नहीं हो सकता, घर के श्राद्ध की बात तो छोड़िए, जो काम गया जी के श्राद्ध से नहीं हो सकता, एक नहीं, जो काम 100 श्राद्ध से नहीं हो सकता, वो काम इस सत्संग से हो सकता है। ऐसे हम लोग आए हैं उतना दूर से चल करके। ये 8-9 घंटा सफ़र करने की ज़रूरत क्या थी? इतना सब व्यवस्था करने की ज़रूरत क्या है? कुछ तो कारण है। तो सत्संग से असंभव काम भी संभव होता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि सेवत सादर, जो सत्संग का सेवन आदर के साथ करते हैं, सेवत सादर समन कलेसा। अभी भागलपुर जिला में कहलगांव, आप जानते हैं ना कहलगांव, हम लोग गए तभी कहलगांव में सत्संग करने के लिए। थोड़े दिन पहले हम थे, बाबा भी थे, गए थे वहाँ सत्संग करने। एक बूढ़ी माता जी का वहाँ भी देहावसान, वो भी सत्संगी थी। तो बेचारी को कैंसर हो गया था, कैंसर से उनका शरीर छूटा। हम लोग के जाने से थोड़ा पहले वो घर में किसी के देह पर आई और आकर के उसने कहा कि देखो अभी हम नहीं मरते, हम 11 साल और रहते अभी, लेकिन इलाज ठीक से जो नहीं हुआ तो हम मर गए, लेकिन हम मर करके भी दुखी नहीं हैं। उसने कहा हम गुरु महाराज के संरक्षण में हैं। एक बार जो दीक्षा लेकर के भजन करना शुरू कर दे, देखिए माता जी को जगाइए, सीधा होकर बैठिए, पलथी मार के बैठिए सर। उस माता जी ने कहा, जो दूसरे के देह पर आई ना, कहा कि देखो हम दुखी नहीं हैं,
हम पहले मर गए कोई बात नहीं, लेकिन हम गुरु महाराज के संरक्षण में है ना, बाबा भी थे, हम संरक्षण में हैं। और तुम लोग सत्संग करो, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। उन्होंने जो कहा हम कहीं जाएंगे नहीं, उनको कहा कि सत्संग करना, हम छत पर रहेंगे। और उनके घर में हम देखे सत्संग जो हो रहा था, इतना उल्लास, इतना उत्साह, जैसे विवाह हो रहा हो घर में। हमने कहा कि इतनी प्रसन्नता घर में आखिर क्यों है? क्योंकि वो माता जी प्रसन्न है, वो खुश है। तो जाना तो है, लेकिन देखिए जाने जाने में आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। गया तो सिकंदर भी था, लेकिन तरफ तरफ करके गया। सिकंदर का नाम सुने हैं ना? इस धरती पर सिकंदर से अमीर आज तक कोई हुआ है? हुआ? पूरे विश्व को जीत लिया था, भारत को जितने अंतिम में आया था। पंजाब में रावी नदी के तट एक महात्मा थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? दंडायन, महर्षि दंडायन रावी नदी के तट पर रहते थे। सिकंदर को पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, खबर भिजवाया, जाओ उनको कहना मेरे पास आने के लिए। खबर दिया महर्षि दंडायन को कि चलिए बादशाह सिकंदर आए हुए। महर्षि दंडायन ने कहा कि तुम्हारा बादशाह होगा, अब तुम जाओ, हम क्यों जाए उसके पास? अब इतने बड़े लोग को ऐसा जवाब कोई देगा? लेकिन संत निर्भय होते हैं, अब जाओ तो हम क्यों जाएंगे? हाँ, उनको ज़रूरत है तो वो मेरे पास आ गए, हमको उससे कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जब जाके सिकंदर को सुनाया तो उसका टेम्परेचर कितना हाई हुआ होगा। लिया तलवार और सीधे खुद से दौड़ा उनके पास झोपड़ी में, और तलवार लेके तिलमिलाता हुआ तमतमाया हुआ तो गया वहाँ। लेकिन जैसे देखा महर्षि दंडायन को, उनके देखते इनका क्रोध शांत हो गया। दर्शन का तो फल होता है ना। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा के वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। तब कहा कि महर्षि दंडायन ने कहा कि तुम दुनिया को रुला रहे हो और खुद सुख चाहते हो, दूसरों को दुखी करके तुम सुखी कभी नहीं हो पाओगे। कहा महाराज कृपा करिए, अब कोई कृपा तिरपा नहीं होगी। अगर तुम सुख चाहते हो और कृपा चाहते हो, अब किसी को रुलाओ मत, यहीं पर पूर्ण विराम करो, और जिसको तूने रुलाया उसका आंसू जाके पोछो। तूने कितनी बहनों को विधवा बना दिया है, कितने बच्चों को तूने अनाथ किया है, और खुद तुम सुख चाहते हो। अब तुम सुखी नहीं हो सकता। और सुन राजा बादशाह सिकंदर, अब तो थोड़े दिन का मेहमान है, तुम मरने वाला है। अब मरने के नाम से कौन नहीं डरेगा? जैसे कहा कि तुम मरने वाला है, महर्षि दंडायन में इतना तेज था, उनकी आंखों की चमक ने बता दिया कि झूठ नहीं बोल सकते, ये सच कह रहा है। कहा महाराज कृपा करिए, मुझे मेरी माँ बड़ी प्यारी है, मैं मेरी माँ का दर्शन कर सकूं, कम से कम इतनी कृपा करिए। अब नहीं कर पाएगा, अब तुम चुक गया। बस जो थोड़ा सा समय बचा है ना, इतने में तुम संसार की सेवा कर लो। लेकिन मृत्यु का किसी को पता चले तो सेवा कर पाएगा? भागा माँ से मिलने के लिए, रास्ते में बीमार पड़ गया, समझ गया कब हम बचेंगे नहीं। उनके साथ में राज वैद्य चलता था, वैद्य राज चलता था। अपने साथ के वैद्य राजों से कहा कि देखो मेरा इलाज करो, उपचार करो मेरा, और मुझे इतना कम से कम स्वस्थ करो कि मैं मेरी माँ का दर्शन कर सकूं। वैद्य राजों ने चेक किया, जांच पड़ताल करके देखा, कहा क्षमा करिएगा, अब आप नहीं बचेंगे। कहा इतना करो, हम तुमको आधा राज दे देंगे। मेरा राज तुम देख रहे हो ना, मेरे ही राज में सूर्य उगता है, मेरे ही राज में सूर्य डूबता भी है। इतने बड़े साम्राज्य के हम बादशाह हैं, आधा हम तुम सबको दे देंगे, बस मुझे मेरी माँ के पास पहुँचाओ।
सात के वैद्यराजों ने कहा, आप आधा राज्य की बात कहते हैं, आप भले अपना पूरा साम्राज्य हमको दे दीजिए, लेकिन अब हम एक श्वास तक आपको जोड़ नहीं सकते। तब बादशाह सिकंदर ने कहा था कि यदि मैं जानता एक श्वास का इतना मोल है, तब मैं इसको व्यर्थ यूँ ही नहीं गंवाता। और कबीर साहब ने लिख दिया है, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, अश्वासा खाली जात है 3 लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पट तरे काहे धूड़ मिलाए। बादशाह सिकंदर ने कहा था कि देखो, जब मैं मर जाऊँ ना, मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर कर देना, ताकि ये दुनिया के लोग देख सके जो रात दिन एरी चोटी का पसीना एक करके संग्रह परिग्रह में लगा रहता है, अपने मानव तन के कर्तव्य को छोड़ करके वो देख सके कि विश्व विजय का स्वप्नदर्शी उदय अस्त का मालिक था, इस दुनिया से चला सिकंदर दोनों हाथ खाली था। इतना बड़ा आदमी, लेकिन मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे। और दूसरी तरफ माता सबरी के लिए पढ़िएगा। सबरी का नाम सुने हैं ना साहब? सबरी के लिए पढ़िए। जिस जंगल में माता सबरी वास करती थी, भक्ति करती थी, उस जंगल में बड़े बड़े मुनि महात्मा थे, पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए हैं ना, तो अन्य किसी महात्मा की झोपड़ी में नहीं गए, सीधे माता सबरी के झोपड़ी में गए। माता सबरी ने क्या खिलाया था? हलवा पूड़ी, बेर। कैसा बेर? सुगवा बेर। बेर जो तोड़ती थी न, पहले चख लेती थी, जूठा बेर खिलाया है। ये बात झूठ नहीं है, संत झूठ नहीं बोलते। सूरदास जी महाराज की वाणी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, और जूठे बेर सबरी के खायो बहुविधि भोग लगाई। है ना? पर सूरदास जी महाराज की गलती कहेंगे, वो झूठ कहेंगे, उनका वचन है ये। माता सबरी का जूठा बेर भगवान ने खाया, और जब भगवान वहाँ माता सबरी से सम्मानित हो करके प्रसन्न हुए, और जब वहाँ से चलने लगे हैं भगवान श्री राम, तब माता सबरी ने कहा, ठहरिए, अभी आप मत जाइए। कहा क्यों? कहा पहले हमको जाने दीजिए, तब आप जाइएगा। देखिए, यही है मृत्यु पर विजय। ठहर जाइए। राम ठहर गए, ठहर गए राम। राम के सामने माता सबरी ध्यान पर बैठ गई, योग मुद्रा में बैठ गई। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई। राम के सामने ये हुआ है, राम के सामने। अब मानव तन का उद्देश्य क्या है? आप पढ़िएगा भागवत में। परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी महाराज से, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य है यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने पूछा था कि गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए, जो सर्वथा मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, उसका क्या कर्तव्य होता है, वो क्या करे? तब सुखदेव जी ने जवाब दिया था कि राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंत्य नरण्य स्मृति। इस मानव तन का इसी में लाभ है, मानव तन की सफलता, मानव तन का उद्देश्य यही है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। याद आता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। सबरी कैसी है? राम से कहा ठहरिए, रुकिए, अभी मत जाइए, पहले पहले हमको जाने दीजिए। ये है, ये जीवन का लाभ है। हम लोग तो बेहोश होकर के ऐसा आम आदमी मरते हैं, ये जीवन का लाभ है। रात दिन एरी चोटी का पसीना एक करके हम इनके घर आए ना, यहाँ भी तो सब सत्संगी अपना है ही है। हम जहाँ ठहरे हैं उनके भी घर में सब सत्संगी, बहुत अच्छा लगा हमको। अरे भजन करना कम ज़्यादा करना वो तो बात की बात है,
कम से कम मृत्यु से बचने के उपाय को जान तो लिए हैं और अपनी क्षमता के अनुकूल कर भी तो रहे हैं, और जो उपाय भी अभी तक नहीं जाना है। मनुष्य बन गए, बड़े बड़े पद पर चले गए, लेकिन अभी तक उपाय भी नहीं जाना है, उसके लिए क्या कहिएगा? वो चिंता का विषय है, वो सोचनीय व्यक्ति है। माता सबरी राम को रोक करके रखिए, रुकिए, ठहरिए, यहाँ जिनके नाम लेने से कल्याण होता है वो खुद वहाँ। ये मत समझिए, एक बात देखिए, सबरी पढ़ी लिखी थी, यहाँ एक भी ऐसा है जो मूर्ख बैठे हुए हैं? है कोई? यहाँ मूर्ख एक भी नहीं है, हमको लगता है कि एक भी मूर्ख यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। माता सबरी देखने में कैसी लगती थी? अलकतरा का ड्राम देखे, सेकेंड हैंड अलकतरा का ड्राम देखे हैं? जिससे अलकतरा निकल गया हो वो कैसा लगता है? काला कलोटा, पचका पुचका। सबरी माता उससे भी देखने में खराब थी। सबरी का गला बहुत पतला और माथा बड़ा सा, अच्छा लगेगा? एक भाव चढ़ी तो एक भाव नीचे, और दांत सब बाहर जैसे काजू लटका दिया गया हो, ऐसे उसके दांत थे। माता सबरी बड़ा विभत्स रूप था। आप कभी चुड़ैल को देखे हैं? चुड़ैल को, जैसे पुरुषों में जो मरते तो भूत प्रेत बनते हैं ना, ऐसे माता में मर करके चुड़ैल बनती है। चुड़ैल का देखिए कितना विभत्स रूप होता है, वो भी माता सबरी से अच्छी होती है। जब ऐसे माता सबरी राम को रोक सकती है, राम के सामने देह का त्याग कर सकती है, तो यहाँ तो कोई बढ़िया से काला भी नहीं है बैठा हुआ। यहाँ जो बैठे सब श्याम वर्ण के हैं, काला तो है भी नहीं। काला जानते नहीं किसको कहते हैं? काला देखे आप, अग्नि को जलाइए, दीपक जलाइए, और दीपक का जो वो होता है ना ऊपर जो काजल होता है, काला काजल की तरह यहाँ कोई है? माता सबरी तो उससे भी बदतर थी। जब उनका कल्याण हो सकता था, हम लोगों का नहीं होगा। फर्क यह है कि माता सबरी ने किया, हम सब बहाना बनाते हैं, परिणाम बड़ा खतरनाक हो जाता है, परिणाम भयंकर होता है। तो सिकंदर बादशाह देखिए सब कुछ पा करके खाली हाथ गया, अब माता सबरी खाली हाथ गई। और सिकंदर मर करके कहाँ गया कोई आता पता चला किसी को? और सबरी कहाँ गई सबको पता है। कहाँ गई है सबरी? सबरी के जाने का एड्रेस तुलसीदास जी ने लिख दिया है रामायण में। तजी जोग पावक दे हरिपद, परमात्मा के धाम में परमात्मा के पद पर गई है माता सबरी, जहाँ नहीं फिरे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर के फिर कोई नहीं लौटता, वही है मेरा परम धाम। उसी परम धाम में चले जाए, पहुँच जाए, जैसे क्रिया से जिस विधि से आप जाएंगे ना, उसी विधि का नाम है योग। क्या नाम है? वही प्रश्न है ब्रह्मा जी का भगवान शंकर से। जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है, और जन्म मृत्यु है तो मोक्ष है। जन्म मृत्यु है इसका मतलब है कि मोक्ष भी है। जैसे अगर रात है तो इसका मतलब दिन भी है, बिना दिन के रात होगी है। यदि लाभ है इसका मतलब हानि भी है, बिना हानि के लाभ का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा।
दिन है तो रात है, हानि है तो लाभ है। ऐसे ही मृत्यु, जन्म मृत्यु है तो मोक्ष है। और मानव तन का उद्देश्य वही है, इस तन में आकर के सब काम हम करें, काम को छोड़ना नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये मैं ही मात धर छल छोड़ी कर। लेकिन हमारे साथ भयंकर धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ धोखा क्या हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ, हम मनुष्य बन कर के आए थे, 84 के चक्कर से छूटने के लिए हम मनुष्य बन कर के आए थे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। लेकिन ये शिक्षा हमें हमारे अपनों ने नहीं दी, दिया बहुत बिरले को मिलता है, नहीं दिया। और शिक्षा जो देने वाले हैं भी, उसने भी हमारे साथ धोखा किया। मोक्ष पाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, ये मोक्ष का प्रचार करने वालों ने हमें वो चीज़ नहीं दे के कुछ और ही दे दिया। जब ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास पूछने के लिए कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो भगवान शंकर ने क्या कहा? शंकर भगवान ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भोहो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद ज्ञानम च योगम च मोक्ष दृढ़म अभ्यसेत। सुन रहे सब? बस अब थोड़ी देर और थोड़ी देर बढ़िया से सुन लीजिए, एक बात देख लीजिए। आप केवल सुन भी लेंगे ना, और सब बात को नहीं भी समझेंगे तब भी लाभ है। अब एक फूल लीजिए हाथ में, फूल हाथ में ले लीजिए और फिर फेंक दीजिए। फूल भले हाथ में नहीं रहा, पर खुशबू है कि नहीं? खुशबू रहेगी नहीं? ये संत और भगवंत का ये ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान ऐसा है, यदि हम कान के रास्ते सुन ले, अब माथा में सब ज्ञान नहीं भी रहे, तब भी इस ज्ञान का संस्कार रह जाता है बुद्धि में। वही संस्कार वाली बुद्धि फिर से मानव तन दिला देता है। इसलिए तो सत्संग की महिमा है। और हम अधूरे में सत्संग छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज की हिदायत है, हम पूरा करके ही ना छोड़ेंगे। आप किसी तरह से थोड़ा सुनिए। और क्या कह रहे थे उधर? हम क्या कह रहे थे? हाँ, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो क्या उपाय बताया भगवान शंकर ने? जिनके पास योग और ज्ञान दोनों है, उसको मोक्ष मिलेगा। जिनके पास योग और ज्ञान दोनों है, उसको मोक्ष मिलेगा। अब भगवान शंकर से पूछा कि योग किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? तो योग का आप पढ़िएगा, इसी उपनिषद में आगे वर्णन आता है। भगवान शंकर कहते हैं, वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नाया। जो बाईं दृष्टिधार को और दाईं दृष्टिधार को दोनों को मिला करके सुषुम्ना में स्थिर करेंगे, यही है योग। तो भगवान शंकर ने तो इतने कहा। आप संत गुरु नानक की बात को पढ़िएगा खोल करके। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए, है ना? एक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? हमारी दृष्टि है कितनी? इधर देखिए सब, मेरी तरफ देख के तब सुनिए। हमारी कितनी दृष्टि है? दृष्टि जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आँख को दृष्टि नहीं कहते हैं। ये आँख को दृष्टि नहीं कहते हैं। दृष्टि किसको कहते हैं? आँख में जो देखने की शक्ति है, उसको कहते हैं दृष्टि। अभी हम इधर से देख रहे हैं ना, हमारे दोनों दृष्टिधार आप लोगों की तरफ जा रही है, और आप लोगों के दोनों दृष्टिधार मेरी तरफ आ रही है। इसको कहते हैं दृष्टिधार। ये दृष्टि है।
और शंकर भगवान कहते यदि आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है? 3 बात को ढंग से याद रख लीजिए। 3 बात मोक्ष कहते, पहली बात दुखों से छूटने को। अब मोक्ष कहते दूसरे नंबर में 84 लाख में जाने से छूटने को। और तीसरी परिभाषा है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने को। ये 3 बात जब पूरी हो जाए उसी को कहते मोक्ष। दुख से छूट जाए, 84 लाख योनियों में हम नहीं जाएं, और जन्म मृत्यु का चक्कर छूटे। ये तीनों बात जब हो जाए उसी को कहते हैं मोक्ष, है ना। तो पूछा है, यही भगवान शंकर ने बताया, यदि दुखों से छूटना चाहते हैं और 84 लाख योनियों में जाने से बचना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं अपनी दोनों दृष्टि धार को एक करिए, सुषुम्ना में स्थिर करिए। शंकर भगवान कहते सुषुम्ना में स्थिर करिए, और कृष्ण भगवान कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन, किसी भी दिशा को नहीं देखता हुआ नासाग्र में देखिए। और राम भगवान इसी को कहते हैं, आप पढ़िएगा रामायण में, और वह एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई। एक ही बात है, यही है मृत्यु से छूटने का उपाय, दुखों से छूटने का उपाय। लेकिन आप चले जाइए दुनिया में, जो बातें भगवान शंकर ने बताई, कृष्ण भगवान ने बताई, राम भगवान ने बताई, सभी संतों ने बताई है, जो युक्ति, ये युक्ति आप जाकर के देखिए कौन बता रहा है। हमारे साथ कितना धोखा हो रहा है। अभी जाइए बड़े बड़े मठों में जाइए, बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, लोग कहते हैं अरे भगवान का नाम लो बेड़ा पार, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। कह भी देते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ये भी कह देते हैं। और कहने वाले तो कहते कहते यह भी कह देते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लीजिए तो संसार समुद्र सुख जाएगा, ये कहते हैं। और कहते 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 अगर सीधा सीधा राम राम नहीं बोल सकते तो मारा मारा कहिए ना, उसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से कल्याण होगा। कितना धोखा हमारे साथ हुआ है, और अभी भी धोखा हो रहा है। बड़े बड़े आश्रम लोग बना करके बैठे हैं। किसका है ये मोबाइल किनका है? बंद करो, बस थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। अभी जाकर देखिए बड़े बड़े आश्रम में कोई कहते कि बस राधा राधा करो, राधा नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। तो शंकर भगवान से बड़े हो गए आप। राधा भगवान श्री कृष्ण की, जानते हैं ना, एक तरह से पत्नी भी है। राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति भी है। राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी भी है। अब वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, उद्धव से, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन, हस्ता उत्संगाधाय स्वनासार कृत्य छन। वो ऐसा कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस राधा राधा करो, इसी से सब हो जाएगा। कोई कह रहा है कृष्ण कृष्ण करो, बस इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। आप शंकर भगवान से बड़े हो गए, आप कृष्ण भगवान से आप ही बड़े हो गए। और आप भोले भाले लोग भी ऐसे हैं, जब उनका भव्य वेश देखते हैं ना, क्या त्रिपुंड है, क्या बाल, क्या दाढ़ी, क्या वेश। गाड़ी पर चलते हम लोग के तरह रोड छाप है। 51 लाख से कम की गाड़ी पर नहीं चलते हैं वो। अब कोई 51 लाख की गाड़ी पर चल रहा है, कोई 5 लाख के खटारा पर चल रहा है, आप किसके पीछे दौड़िएगा? महंगे के पीछे सब जाएंगे। अब कोई झोपड़ी में रहते हैं, कोई आलीशान आश्रम बना करके बैठे हैं, आप किसके पीछे जाइएगा? कितना धोखा हो रहा है। आप चले जाइए बड़े से बड़े, अभी टीवी में तो आप लोग देख ही रहे हैं,
और यदि यहाँ पर हम कह दें कि हम भी पर्चा निकालेंगे, फिर ये जगह छत पर जगह मिलेगी? और कोई भगवान कहे कि पर्चा निकालने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाइएगा? कोई भगवान बोले हैं? कोई भगवान कहे है कि केवल मंत्र जप करने से भव सिंधु से पार हो जाइएगा, मृत्यु के मुख से छूट जाइएगा? कहे हैं? हकीकत क्या है? हाँ, राधा राधा जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, राम राम जपना, ये साधना का शुभारंभ है। ये साधना का शुभारंभ है। यदि आप किसी भगवान के एक नाम का जप करिए, अपने से नहीं, गुरु से दीक्षा लीजिए। अब तो लोग माइक में कहता है, मैं क्यों कहता रे राधा राधा करो न हो गया काम। एक दिन हम देख रहे थे, टीवी मोबाइल में देख रहे थे, एक कोई बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन, कोई धनपति होगा, आए, कहा कि हमने बहुत दान पुण्य किया है, हमने बहुत कुछ किया है, अब हम फिर दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते हैं। अब बड़े प्रसिद्ध महात्मा के पास ऐसा बोल रहे थे, तो प्रसिद्ध महात्मा ने कहा कि बाबा इससे कुछ नहीं होगा, और आप धनपति हैं, ठीक है, आपने दान पुण्य किया, ठीक है, लेकिन आप जो कहते फिर रहे हैं ना, इसका आपको अहंकार हो गया। तो ये भी बात ठीक ही है। अब वो कहते हैं यदि आप फिर से दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो बस राधा नाम को पकड़ लो। हाँ, वो भी कहता है कि ठीक है बाबा, हम आज से आप ही को गुरु मान लेते हैं, हम राधा नाम को पकड़ लेते हैं। बस सबके सामने हो रहा है। यही है वैदिक सनातन धर्म, यही है। इसी पर बड़े बड़े लोग उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये भगवान के किसी नाम को जप करना, ये मंत्र जप करना है क्या? ये साधना का शुभारंभ है। नाम जिह जपी जागहि जोगी, इसको जपिए। जो एक ही मंत्र का ठीक से जप करते हैं, तो जिनके मंत्र का हम जप करते हैं ना, जप करते करते उनका दर्शन होता है। सुन रहे मेरी बात को? जप, जिनके नाम का आप जप करेंगे ना, तो उस नाम को जप करते जपते जपते मंत्र की सिद्धि हो जाती है। मंत्र की सिद्धि से क्या होता है? इष्ट का दर्शन होता है। ये साधना है। इसको वेद में कहते मानस योग। वेद में इसको मानस योग कहा गया है। तो यदि इतना ही योग रहता, इतना ही भजन होता, तो वेद भगवान फिर आगे क्यों कहते हैं अग्नि की ज्योति का योग करो? वो क्यों कहते हैं? फिर ये क्यों कहते हैं कि नाद योग करो? है ना, वेद मंत्र पढ़िए, पहला दूसरा मंत्र, ओम युंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्वी आद्या भरत, है ना, वेद मंत्र है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये एक मंत्र को मन ही मन जपना, वो सब तो मन ही मन जपने भी नहीं कहते हैं। और हमको तो लगता है जो अपने को केवल सनातन धर्मी कहते मात्र है ना, उनको ये भी पता नहीं कि मानस जप किसको कहते हैं। वो तो केवल कहते हैं कि बस कृष्ण कृष्ण करो, राधा राधा करो, राधा राम राम करो। पर उसके कहने का प्रकार भी कितना है, हमारे साथ ये भी बताने में धोखा हुआ है। ये भी धोखा हुआ है। आप पढ़िएगा भागवत, उसमें लिखा हुआ है अभ्यसेन मनसा शुद्धम, मन से अभ्यास करिए। अब मन से अभ्यास करने को ही मानस जप कहते हैं। क्या कहा हम लोगों गुरु महाराज जी ने? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देखिए कितना एकदम बिल्कुल सैद्धांतिक बात है ये। इसमें आपको विश्वास नहीं होता है। आज हम प्रातःकाल बाबा से कह रहे थे कि बाबा, संत मत के ज्ञान पर और संत मत की साधना में, सत्संग में, ये सबको विश्वास नहीं होता। जिनके जन्मों का पुण्य उन्हीं को विश्वास होता है। हम यहाँ बैठ कर के कहेंगे कि बैठ कर के ध्यान करिए 1 घंटा आधा घंटा, किसी का मन नहीं होगा। हम ही कह दे कि ये थोड़ा हवन करिए, फिर पैसा दे दे कि आप हवन करिएगा, लोग करते हैं। वचनदान होता है कि लीजिए हम भी 5051 देंगे, हमारा भी नाम लिख के हम भी आपके साथ हवन करेंगे। यहाँ कोई कहता है कि हम भी आपके साथ ध्यान करेंगे, 5000 हमसे भी लीजिए।
जबकि वो अवैदिक है, ये वैदिक है, ये असली वैदिक है, ये मानस जप। लेकिन हमारा विश्वास उधर, हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, अदम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। भूमि जीव संकुल रहे समझी पर नहीं पंथ। देखते हैं बरसात के समय कितने कीड़ा मकोड़ा धरती पर चलता है। ऐसे ही भूमि जीव संकुल रहे समझी पर नहीं पंथ, आ जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ लुप्त होते जा रहा है, ये धोखा हो रहा है। भगवान शंकर कहते अगर मोक्ष चाहते हैं तो योग करिए, योग के विषय में पहले जान लीजिए। रामदेव बाबा वाला योग करिएगा तो देह स्वस्थ रहेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति पाने के लिए शंकर भगवान वाला योग करना होगा, जिसको कहते हैं दृष्टि योग और नाद योग। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहंग शिवालिंग प्रोक्तम सिद्धं सर्वदेही नाम। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहंग विष्णुवालिंग प्रोक्तम सिद्धं सर्वदेही नाम। ये हाँ, आप बिंदु ध्यान करने के लिए या नासाग्र ध्यान करने के लिए या योग करने के लिए एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, ये सहारा है। क्या है ये? सहारा। लेकिन आप इसी को सर्वस्व समझ लिए। ये वहाँ तक, योग तक पहुँचने का ये सहारा है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, फल क्या होगा? हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु ज्ञान होगा। कृष्ण भगवान ने भी पहले उद्धव जी से कहा दिया कि नासाग्र ध्यान करो अगर मेरा दर्शन करके मोक्ष पाना चाहते हो। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन मनः बुद्ध्या सार्थिना धीरः प्रणयनमयी सर्वतः तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धार्येत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अगर तुम पहले नासागर का ध्यान नहीं कर सको, बिंदु ध्यान नहीं कर सको, तब पहले मेरा ध्यान करो। भगवान कहते पहले मेरा ध्यान करो। इसी को तो मानस ध्यान कहते हैं हम लोग। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया था, हम लोग सदगुरु महाराज का ध्यान करते हैं। रूप की नहीं, कभी क्या फर्क पड़ता है? ये मानस ध्यान है। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि पहले मेरे सर्वांग का ध्यान करो, फिर धीरे धीरे मन को समेटो, सर्वांग को छोड़ते छोड़ते मेरे चेहरे पर आओ। तत्सर्व्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत। पूरे शरीर से, सर्वांग से अपने मन को हटा करके मेरे चेहरे में लगा दो। और चेहरे से अब भगवान कहते अब चेहरा से भी अपना ध्यान को हटा करके भगवान कहते तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयेत। व्योमनि, व्योम किसको कहते हैं? व्योम का अर्थ क्या होता है? आकाश। आकाश में अपने चित्त को लगाओ। ये आकाश क्या है? जाके पूछिए बड़े बड़े मंडलेश्वर से, कौन बता देगा आपको? भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। संत बताएगा, विद्वान नहीं बताएगा, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी नहीं बताएगा, चारों वेद को कंठस्थ करने वाला भी नहीं बताएगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनारा है नहीं। यह जानता कोई राजदां। राजदां किसको कहते हैं? राजदां किसको कहते हैं? राजदां कहते हैं जो राज को किन्हीं से सुन लिया, सीख लिया और फिर प्रैक्टिकल करके देख लिया, उनको कहते राजदां। उनको कहते राजदां। जो राजदां नहीं पढ़े पदावली में? पदावली में नौकते सफ़ेद सन्मुख है ना भजन। यह जानता कोई राजदां
गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। जो ऐसा कोई राजदां होते हैं जो अपने गुरु से परंपरा से सुन करके सीख लिया और सीख करके अब खुद उनको करके देख लिया, अब वो बता रहे हैं दूसरों को। ये इसीलिए इसको गुप्त कहा गया है, नहीं बताएगा कोई। यहाँ तक बस जाइए ना आप किसी के पास, माला पकड़ा देगा आपको, माला घुमाते रहिए, राम 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 कृष्ण कृष्ण करते रहिए, इसी में उलझा देगा। एक मूर्ति पकड़ा देगा, उस चंदन टीका करते रहिए। है, इसकी महिमा है, पर ये साधना की शुरुआत है और योग को पकड़ने का सहारा है, ये सर्वस्व नहीं है। इसलिए दम्भिन निजमति कल, ये दम्भी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज को अंधेरा में रखता है। मतलब कोई संत आते ढोल पिटाए सुनाई दिया, ढोल पीट पीट करके सुनाते हैं। हमको बड़ा खराब लगा। हमारे शंभू बाबा बोले हम यहाँ बचपन से आते हैं, अब बहुत सत्संग भी होता है, लेकिन इस गांव में अभी तक इस क्षेत्र में आसपास में एक आश्रम नहीं बन सका जहाँ से इस ज्ञान का प्रकाश फैलता, वो नहीं बन सका। यहाँ जो बैठे ना सब कुबेर सब बैठे हुए हैं, किन्हीं के पास धन की कमी है, सब धनपति बैठे हैं, लेकिन गुरु का एक घर बने ये जज्बात भीतर में नहीं है। अपना बड़ा बड़ा घर बन रहा है, अपना घर कितना बड़ा बना के जाइए ना, वो पहले से बट्टेदार हिस्सेदारी हो जाएगी उसकी। यदि अपना धन थोड़ा गुरु घर में खर्च करके जाइए, फिर देखिए इस ज्ञान के प्रचार से आप कहीं भी रहेंगे ना, वहाँ आपको पुण्य मिलता रहेगा। ये तो कर्तव्य आपका बना के जा रहे हैं, इस ज्ञान को बचा करके रखना। लाया हूँ तूफान से किश्ती, कैसे है वो, लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल कर, ऐसे रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो संभालिए। दीक्षा के समय क्या संकल्प किए थे कि हम संत मत को समझ गए और इसको दिल से प्यार करते रहेंगे और संत मत के प्रचार में तन मन धन से मददगार रहेंगे। ये भी होना चाहिए। ये नहीं कि अपना सत्संग कर रहे हैं, ध्यान सत्संग कर रहे हैं, नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचिए। नहीं तो आपके आने वाले पीढ़ी को ये समाज बरगला देगा। ये बड़े बड़े मठ मंदिरों में रहने वाले धोखा दे देगा यदि इस ज्ञान को बरकरार करके बचा करके नहीं रखिएगा। इसलिए अगर आपको मिला है ना गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से, तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको सुरक्षित करके जाइए, तब लाभ है। इससे गुरु महाराज प्रसन्न भी होंगे। हम लोग को सोच करके बड़ा होता, करे कितना दिव्य ज्ञान है ये गुरु महाराज। नहीं मिल, हम तो हरिद्वार में अपना आश्रम है, अपना हरिद्वार में हम बचपन से उधर ही रहे, 96 से ही 95, 96, 94 से हम हरिद्वार में रहे। और अब तो वहाँ अपना अन्य क्षेत्र चल रहा है। पहले वहाँ हरिद्वार में अपने सब गुरु भाई दूसरे के यहाँ जाते थे भोजन करने के लिए, उसका जय जयकार करते थे। अब दूसरा आता है अपने यहाँ, सब गुरु महाराज की जय जयकार करता है। जाके देखिए हरिद्वार में। और अभी वहाँ 1 से 30 सितंबर मास ध्यान साधना शिविर है अपने अन्य क्षेत्र में। वहाँ भी आप सब आ सकते, कोई प्रतिबंध नहीं है। स्वेच्छा अनुकूल कुछ दीजिए तब भी ठीक है, नहीं दीजिए तब भी ठीक है। और उत्तम व्यवस्था, वहाँ सब बैठ कर के इसी ज्ञान का अभ्यास करिए। कितना कल्याण की बात है। यही है भगवान शंकर कहते, अगर मोक्ष चाहते हैं तो बिंदु नाद महालिंगम, ये बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, यही योग है। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई, नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोग कमाइए। अब बाजे बाज हो सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। एक मंत्र का जप करते हैं मन ही मन तो मानस योग, एक इष्ट का ध्यान करते हैं मन ही मन, मन से तो मानस योग, बिंदु ध्यान करते हैं तो अग्नि की ज्योति का योग अथवा दृष्टि योग, नाद ध्यान करते हैं तो नाद योग, श्रुत शब्द योग की साधना कर रहे हैं
तो नाद योग, ये सब करके अगर हम परमात्मा को देख लिए, परमात्मा को पा लिए, तब असली योग। अब योगी हम हो गए। लिखा आप पढ़िएगा मंडल ब्राह्मणोपनिषद, उसमें ऋषि कहते हैं सर्वंग परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। जो योगी बिंदु नाद की साधना करके ब्रह्म परमात्मा को देख लिया, वो ब्रह्मभूत योगी है। मतलब उनकी दृष्टि से कोई ब्रह्म ओझल नहीं होता है। यही योग सीखना है, यही ज्ञान सीखना है। यही इसीलिए संतमत सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यही संत मत का सत्संग है।